बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी, ये है पोएम नंबर 2 आपकी बुक 3 में से, नाइट मेल। यानी मेल जो है ये MAIL मेल, यानी जो कि लेटर्स वगैरह जो होते हैं, जो आपकी जैसे ईमेल हम यूज़ करते हैं, तो ये यानी पेपर मेल है। नाइट मेल यानी ये असल में एक रेलगाड़ी के बारे में है कि जो कि लोगों के खतूत और यानी उनके कुछ जो चीज़ें हैं वो कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। और असल में ये बताया गया इस पोइम के अंदर यानी ये पोइम जो है ना, असल में ये हमें सिखाती है पंक्चुअलिटी, कि उसका फ़ायदा क्या है। असल में तो यानी आप यूँ कह लो कि जो पोइट है ना, वो आपको सिखाना चाह रहा है कि जो लाइफ है ना, ये उसमें वही कामयाब है, यानी इसमें अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी में आते रहते हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन कामयाब सिर्फ वो बंदा होता है जो उसके साथ चल रहा है, जो उन अप्स पे से गुजर रहा है। डाउन्स में भी वो अगर अपने आप को डिप्रेशन में नहीं लेके जाता, वो कभी डिप्रेस नहीं होता, कभी वो परेशान नहीं होता, तो और फिर वो जो उसको काम मिला हुआ है उससे भी परेशान नहीं होता, क्योंकि वो उसको अपनी जिम्मेदारी समझता है। तो जो बंदा काम को अपनी जिम्मेदारी समझ ले और फिर उससे वो प्यार करे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिर कभी परेशान हो जाए या वो उससे थक जाए। थकना उस इंसान को होता है जो बस काम इसलिए कर रहा है कि बस यार ये करना है, यार बस सब करना है, ठीक है। तो अब ऐसी सूरत में तो फिर कुछ नहीं होगा भाई। आपको करना है तो इसका मतलब है या तो आप उसको छोड़ दो, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मीन्स कि आप उसको छोड़ दो, और अगर आपको करना है तो फिर उससे घबराना किस चीज़ का। फिर आप उसको एंजॉय करो और सिंपल आप उसका काम को लगे रहो। अक्सर आप ने भी ये शायद फेस किया होगा अपनी यानी लाइफ के अंदर, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ रहे होते हैं ना, तो उनको लगता है यार ये बड़ी क्या फजूल सी चीज़ें हैं, पढ़ाई में क्या रखा है, ये क्या रखा है। और कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जिन बेचारों ने स्कूल का मुंह नहीं देखा, वो पता है कैसे आपको बातें करते हैं, काश हमने पढ़ा होता तो आज हमें ये दिन ना देखने पड़ते। हाँ, ये तो तुम्हें दिन ना देखने पड़ते, लेकिन वो जो सड़कों वाले दिन है वो तुम्हें ज़रूर देखने पड़ते। तो यानी वही चीज़ आ जाती है, यानी जो कर रहा है वो उस पर सेटिस्फाई नहीं है, जो नहीं कर रहा है दूसरी चीज़ कर रहा है तो उस पर सेटिस्फाई नहीं है। यानी हर बंदा जो है ना, वो अपने अपने काम से इतना बेजार नज़र आता है कि अजीब से माहौल बने हुए हैं। कर भी रहा है, लगे भी रहना है, और ये मेजॉरिटी लोगों का ये प्रॉब्लम है। यानी तुम लोग यार छोड़ क्यों नहीं जाते हो? तुम्हें किसने मजबूर किया हुआ है कि एक जगह तुम बैठो और उसको काम के पीछे चिपके रहो? तुम्हारा जो दिल नहीं करता, आने को नहीं दिल करता, काम करने को दिल नहीं करता, यानी टीचर है तो उसका पढ़ाने को दिल नहीं करता, तो नहीं दिल करता तो टीचिंग छोड़ क्यों नहीं जाता? और जो बैंक में बंदा बैठा हुआ है वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहा होता है, यार ये टीचर बड़ा कमाते हैं यार, यार इन्होंने ना ट्यूशन लगाई होती है, ट्यूशन 20-20 हज़ार रुपए की ट्यूशन है, और मैं तो यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप तो यहाँ पे 15-20 हज़ार कमा रहे हैं ना, और ये 1 घंटे में 20 हज़ार रुपया कमा लेते हैं। तो दूसरा बंदा कहता है कि अच्छा तुम फिर ऐसे करो ना, तुम भी बैंक की नौकरी छोड़ के तुम भी टीचर बन जाओ। यार ये ना जलालत बड़ी होती है इसमें, वो बाइक पे जाओ हर रात खा, तो उनका फिर सुकून से यहाँ काम करो। यार यहाँ ना वैसे कोई करियर नहीं है हमारा, क्योंकि बैंक में बैठे हुए हैं, तो मुझे बताओ क्या करियर है हमारा, इसमें कोई चीज़ नहीं है। हमने इधर कैशियर है या जो भी, हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमने इधर ही बैठे रहना है। और तुझे पता है चंगड़ किस्म का बंदा आ जाता है, उसको भी सर सर कहना पड़ता है। तो ये कोई यार जिंदगी है? ऐसी बातें कर करके अगला बंदा फिर वो दूसरे को भी यानी उसको करने की कोशिश करता है। और आप किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, यानी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे जो यहाँ है ना, असल में वो वहाँ खुश नहीं है। बच्चा भी असल में खुश नहीं है, घर में वो खुश नहीं है, बाहर ले जाओ तो बाहर भी वो खुश नहीं होता। हाँ ठीक है, एंजॉय फुल करेगा, जब उसे कहेगा ना अब टाइम खत्म हो गया, वो मैंने उस चूल्हे पे जाना है, उधर बैठना है, मैंने ये करना है, वो करना है, ये करना है। ऐसे मीन्स के हर बंदा अपने अपने एंगल से जी रहा है, दूसरे की तो बात मानने को तैयार नहीं है, और ना ही किसी को इस तरह कर रहा है। तो आज आके मकसद ये है बताने का कि यार एक जो चीज़ आप काम कर रहे हो, खुदा का नाम है, या उसको कर लो या छोड़ दो। आपको अगर कुछ अच्छा लगता है तो आप उधर चले जाओ, छोड़ना भी नहीं है और करना भी नहीं है। और ऐसे लोग पता है क्या होते हैं, ना वो अपना कुछ करते हैं ना दूसरे को करने देते हैं। और पंजाबी की एक मिसाल बनी है कि ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे, ये एटीट्यूड है लोगों की। तो बस यही वजह है कि जब हमारा सारा माशरा इस तरह का हो जाएगा, जब हमारे सारे लोग इस तरह के हो जाएंगे, तो फिर तरक्की तो खाक होनी है ना जी। बैठे रहो, जलील होते रहो सारी ज़िंदगी और बातें सुनते रहो लोगों की। फिर हम उन बातों से बड़े परेशान होते हैं कि लोग हमें ये कहते हैं, लोग हमें वो कहते हैं, और फिर वही शेयर करनी है, हमारा ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तुम कर क्या रहे हो? अपने आप को कभी देखो ना कि तुम कर क्या रहे हो। और अगर अपने आप को तुम थोड़ा बेहतर करने, तो तुम्हें क्या करना है, अपने हिस्से की जो तुम्हें मेहनत करनी है, या तुम्हें अपने हिस्से का जो भी चिराग जलाना है तुम वो जलाओ। बाकी रिजल्ट तो
तो तुम्हें उसकी तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल तुम्हारा काम है मेहनत करना, कोशिश करना, और जो काम है उसको लगन से करना, और उसको कर दो। बाकी कोई पसंद करे ना करे, कोई किसी के काम आए ना काम आए, लोग नहीं मानते फ़ौरन, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको लोग मानेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फ़ौरन से तो हर बंदा आपके खिलाफ हो जाता है कि ये ऐसा है, वैसा है, वैसा। और आप हिस्ट्री देख लें सक्सेसफुल लोगों की, उनके इंटरव्यूज़ आप देखें, आपको पता चले कि सारों को इतना जलील किया गया है। तो ये ज़िंदगी के हिस्से हैं और कुछ ऐसा ही होता है। तो वो पंजाबी शेर है, मियाँ मोहम्मद बख्श का बड़ा प्यारा शेर है। वो कहते हैं कि माली दा काम पानी देना, भर पर मशकां पावे, मालिक दा काम फल फुलाना, लावे या ना लावे। कि ये हमारे हिस्से में जो चीज़ है वो ये है कि हम सिर्फ अपने हिस्से की कोशिश करें। माली है तो वो फलों की या फूलों के बारे में ना रहे कि फल नहीं लग रहे, फूल नहीं लग, उसका काम क्या है? आए गोडी गोडी करे, आए उसको पौधों की कटिंग कुटिंग करे, उसमें से जो पत्ते गिरे पड़े हैं उनको आप साफ सफाई करें, उनके जो फजूल घास उग जाती है उसको साफ करे, पौधों को टाइम पे पानी दे, उनकी चीज़ें ख्याल रखे। जो पौधा साए पे है उसको धूप नहीं पहुंच रही है तो उसकी जगह चेंज करे, किसी और जगह पे लेके आए, क्योंकि धूप जरूरी है। मीन्स कि ये चीज़ें हैं। तो माली का सिर्फ इतना सा काम है। तो जब वो फिर अपनी ऐसी कोशिश करेगा ना, तो जब फिर फूल और फल लगते हैं ना, तो फिर माली फिर बाग को देखने भी नहीं देते। क्योंकि वो मियाँ मोहम्मद बख्श के शायद मेरा किसी एक मिसरा मेरे जहन में कि माली बाग ना फिखण देंदे जदों आन बहारा, कि जब फिर वो बहारें आती हैं ना, तो पहले जब उनके साथ कोई नहीं होता तो फिर वो नहीं आने देता। आप देख लें, एक चीज़ ने बड़ी मेहनत से एक चीज़ बनाई तो दूसरे को घुसने नहीं देता। वो कहा चल बाहर, जैसे आपने टेबल सजा के रखा हुआ है और कोई मेहमान आने हैं आपके पास, तो आप बच्चों को उधर नहीं जाने देते। चलो चल बाहर जाते रखा, और मैंने वो यार उठाना है वहाँ से, वो केला लेना, चलो केला कोई नहीं, चल भाग जाए, है ना। तो असल में ये मकसद है कि जब चीज़ें हो जाती हैं, जब कोई बंदा मेहनत से करता है तो उसके अंदर वो कोई भी नहीं चाहता कि यार उसके अंदर वो खराबी पैदा करे। और लोग, और खराबी पता है कौन पैदा करेंगे? खराबी वो पैदा करेंगे जिनको कुछ करना नहीं, जो पड़ा हुआ है। तो वो दूसरे को तो फिर वही बात आ गई ना कि ना खेडेंगे। तो बस ये बात। आइए हम पोएम को शुरू कर लेते हैं। और पोएम के बारे में जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बताता हूँ, पोएट के बारे में, उसके सिनोनिम्स बताएंगे, और कंप्लीट पोएम में आपको यहाँ पे कुछ पढ़ूंगा और कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और ये इनफैक्ट बड़ी लंबी सी पोएम है, लेकिन किताब में तो सिर्फ एक ही पोर्शन इसका दिया हुआ है। ले जी, इस पोएम को, जो कि नाइट मेल है, इसको लिखा है वेस्टन ह्यू ऑडेन। इसने लिखा है इसको, आप इसको W.H. ऑडेन भी कह सकते हैं। W.H. ऑडेन। एक है जो पिछला राइटर था वो था W.H. डेविस, द रेन का जो पोइट है, और ये है W.H. ऑडेन। ये भी इंग्लैंड का है, वो भी इंग्लैंड का था। तो ये 20th सेंचुरी का पोइट है, वो 19th सेंचुरी का पोइट था। तो इसके बारे में बात कर रहा है जी कि वेस्टन ह्यू ऑडेन was born in 1907 in England. Later he settled in the US. इंग्लैंड पैदा हुआ, बाद में यूएस में आ गया था। He was best known and most respected poet of his time. यानी ये अपने दौर का एक बड़ा माना जाना पोइट था। He did MA in literature. उसने MA किया था लिटरेचर के अंदर। Auden's poems deal with universal themes such as love, political, social, religions and the personal concerns. इसके ऊपर इसने लिखा है, यानी मोहब्बत के ऊपर या इश्क के ऊपर बातें, पोएम्स लिखी हैं। जो पॉलिटिक्स है, सियासत है, उसके ऊपर भी इसने पोएम्स लिखी हैं। सोसाइटी, सोशल एरियाज़ को भी इसने टच किया है। मज़हब के ऊपर भी इसने बात की हुई है, और अपने ज़ाती जो इंसान के ज़ात होती है उसके ऊपर भी बातें इसने की हैं। ऑडेन्स फर्स्ट बुक ऑफ द पोइट्री वॉज रिलीज इन 1930। पहली इसको 1930 में इसकी जो पोइट्री थी वो पब्लिश हुई थी। प्रोलिफिक राइटर, ये बहुत ही अच्छा एक आला किस्म का ये राइटर था। W.H. ऑडेन पब्लिश्ड अराउंड 400 पोएम्स, तकरीबन कुछ 400 इसने पोएम्स जो हैं वो इसकी पब्लिश हुई हैं। 2 ऑफ विच वर बुक लेंथ, और 2 इसमें से इतनी हैं कि जो पूरी किताब की जितनी लंबी पोएम इसने लिखी, यानी लंबी पोएम का ये शायद इसको जो है जाना जाता है। बड़ी लंबी पोएम्स लिखी हैं इसने। तो ये मैं आपको नीचे दिखाता भी हूँ कि एक मिसाल दी हुई है इसकी। तो ही आल्सो कोलैबोरेटेड ऑन द प्लेज एंड द डॉक्यूमेंट्रीज। इसके यानी प्ले और डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर भी इसने काम किया है। ही इज़ नोन फॉर एज द फर्स्ट मॉडर्न पोइट ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सदी का ये पहला मॉडर्न पोइट इसको कहा जाता है, W.H. ऑडेन को। ही आल्सो टॉट इन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड फॉर सम टाइम। टीचर भी था, प्रोफेसर रहा, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसने पढ़ाया भी, और इसका प्रोफेशन भी था, यानी टीचिंग भी इसका एक प्रोफेशन रहा। ही डाइड इन 1973 एट द एज ऑफ द 66 ईयर्स, 66 साल की उम्र में। और ये इसकी जो है वो आप कह लें पोर्ट्रेट, ये पिक्चर है जी। और उसके बाद आ जाइए हम बात करते हैं सिनोनिम्स के ऊपर। तो मुश्किल कोई ज़्यादा अल्फाज तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे मैंने जो इसके अंदर
शायद जिनके मीनिंग चाहिए थे वो मैंने यहाँ पे बता दिए। वर्ड है जी पुल अप। पुल अप का मतलब होता है गो अप या असेंड या माउंट, यानी सवार होना या ऊपर चढ़ना या ऊपर जाना, ये है पुल अप। उसके बाद है स्टडी। स्टडी एक तो STUDY स्टडी होता है, एक ये स्टडी है। इसका मतलब होता है जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये वाला स्टडी। कंसिस्टेंट या कंटिन्यूस। शोवल। शोवल का मतलब होता है किसी चीज़ का एमिट करना, एक्सहेल करना। एक होता है इनहेल, एक होता है एक्सहेल। इनहेल होता है जैसे कोई बंदा कोई कश लगाता है सिगरेट वगैरह का, तो वो क्या करता है, इनहेल करता है। एक होता है एक्सहेल, बाहर की तरफ निकालना। तो जब वो इनहेल करेगा तो धुआं बाहर जब निकालेगा तो उसे कहेंगे एक्सहेल। तो इनहेल एक्सहेल, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हो। इजेक्ट। इजेक्ट का मतलब ये होता है यानी किसी चीज़ का बाहर निकाल देना। तो ये इसका शोवल। शोवल का मतलब होता है यानी जैसे गाड़ी जा रही है तो उसका जो धुआं बाहर निकलता है तो हम कहते हैं शोवल। उसके बाद है जी ब्लैंक फेस। ब्लैंक फेस यानी अनफिल्ड, वैकेंट, एम्प्टी, खाली। ब्लैंक फेस यानी खाली। स्लम्बर, स्लीप, डोज, रेस्ट। स्लम्बर यानी सुस्त, काहिल या रेस्ट करना, या डोज का मतलब होता है यानी ऊँघना, स्लीप, सोना। ग्रेडियंट कहते हैं स्लोप को। ग्रेडियंट स्लोप या इंक्लाइन या राइज किसी चीज़ के अंदर जो होता है उसे, यानी ऊपर जो चढ़ाई होती है, चढ़ाई को कहते हैं ग्रेडियंट। मूरलैंड, अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी जो वीरान जगह पड़ी होती है, जैसे कि आप किसी जगह से गुजर रहे हो तो वहाँ पे ना कोई बिल्डिंग है ना कुछ है, बस ऐसे ही कुछ जो खुद से पौधे वगैरह उग जाते हैं या खुद साख्ता घास होती है, तो वो जो इलाका होता है एक्चुअल में वो मूरलैंड कहलाएगा। स्नॉट। स्नॉट का मतलब होता है विसल करना, ब्लो करना, स्क्रीम करना, यानी आवाज़ जो निकालते हैं। स्नॉटिंग। स्नॉट का लफ्ज़ मतलब होता है फुंकार मारना। जैसे कि बैल होता है ना, तो जब वो लड़ता है तो ऐसे जो आवाज़ निकालता है ना वो नाक से ऐसे जोरदार, उसे स्नॉटिंग कहते हैं। कोचेस। कोच वैसे तो सोफे वगैरह को आप कह सकते हो, सीट को कह सकते हो, ठीक है। और जो कोच का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। कोच वैसे ट्रेनर को भी कहते हैं, जैसे क्रिकेट का कोच ये है, ठीक है। तो कोच, कोचेस। तो कैरेज, सीट्स, वैगन, ये इसके मीनिंग में आता है। बोल्डर, रॉक, स्टोन, लार्ज, राउंड, रॉक, ये इसके मीनिंग में आएगा। समझ लगी? तो ये हैं इसके आप कह लो कि सिनोनिम्स। और अब ये पोएम देख लीजिए, मैं थोड़ा सा पढ़ दूंगा, साथ साथ मैं इसको बताता चला जाऊंगा। ये 4 हिस्सों में है, लेकिन आपकी बुक के अंदर ये सिर्फ एक पार्ट दिया हुआ है, तो ये इतनी लंबी पोएम है इनफैक्ट, लेकिन मैं पहले पढ़ूंगा और बाकी दिखाऊंगा मैं आपको सारी। लेकिन ये पहला पार्ट है, ये नंबर 1 लिखा हुआ है। उसके बाद है दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये एक नाइट मेल है जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है। ब्रिंगिंग द चेक्स इन द पोस्टल ऑर्डर, ये क्या लेके आ रही है, चेक और पोस्टल ऑर्डर लेके आ रही है। लेटर फॉर द रिच, लेटर फॉर द रिच, द लेटर फॉर द पुअर्स, गरीबों अमीरों के सबके लेके आ रही है, यानी कोई इसके अंदर वो नहीं है कि इसके कैरी करने, इसके नहीं कैरी करने, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है। द शॉप एट द कॉर्नर, द गर्ल नेक्स्ट डोर, यानी जो दुकान है उसके लिए भी ये चीज़ें लेके आ रही है, और जो लड़की कॉर्नर पर खड़ी है उसके लिए भी ये लेके आ रही है। तो सबके लिए मीन्स कहने का मकसद है। पुलिंग अप द बैटक, अ स्टडी क्लाइम, यानी ये क्या करती है, अपना ऊपर जा रही है और स्लो एंड स्टडी मूव कर रही है, रुक नहीं रही है। द ग्रेडियंट्स अगेंस्ट हर, यानी जो ढलवान है, ये जो चढ़ाई है इनफैक्ट वो तो इसके खिलाफ है, यानी वो मुश्किल लग रही है उसको, यानी उसको ऊपर जाना है, लेकिन क्या है कि बट शी इज़ ऑन टाइम, लेकिन फिर भी उसको हमेशा वक्त पे पहुंचती है, कभी लेट नहीं होती। पास्ट कॉटन ग्रास द मूरलैंड बॉर्डर, शॉवलिंग वाइट स्टीम ओवर हर शोल्डर, क्या है कि वो यानी कॉटन ग्रास के एक जगह से भी गुजरती है और जो खाली मैदान पड़ा हुआ है वहाँ से भी गुजरती है, और फिर वो धुआं पीछे की तरफ फेंकती हुई सीधी गुजरती चली जा रही है। स्नॉटिंग द नॉइसली एज शी पासेस, यानी वो शोर करती हुई, फुंकारती हुई वहाँ से गुजर रही है, गुजरती है। साइलेंट माइल्स ऑफ वाइंड बेंड ग्रासेस, और घास के कई मैदानों तक तो वो खाली खामोशी से भी गुजर जाती है, यानी वो शोर भी कर रही है किसी जगह पे, जैसे गाड़ी को होता ना पाँ और ऐसा करके वो जा रही है, और फिर कहीं पे खामोशी से भी। ज़्यादातर इलाका जो मिलियंस यानी मिलियंस नहीं खैर यानी माइल्स का जो डिस्टेंस है वो साइलेंटली भी वहाँ से गुजरती है। उसके बाद है जी बर्ड्स टर्न देयर हेड्स एज शी अप्रोचेस, तो जो परिंदे हैं वो आप अपने घोंसलों में पड़े हुए हैं तो वो ऐसे सर उठाते हैं, उसको देखते हैं कि ये क्या आ गया है। स्टेयर फ्रॉम द बुशेस, और फिर वो कुछ जो है वो जो झाड़ियाँ हैं, ये दरख्त वगैरह हैं, उनसे उनको देखते हैं। एट हर ब्लैंक फेस्ड कोचेस, यानी उसकी जो खाली सीटें पड़ी हुई, सीटों में तो है नहीं क्योंकि मेल ट्रेन है, उसकी तरफ देखते हैं, और यानी कुछ करते नहीं है, जस्ट सर उठा के उसको देख लेते हैं, उस खाली सीटें हैं, और उसके बाद फिर वो उधर के उड़ते नहीं हैं, यानी कहने का मकसद है कि सुकून में, वो पता है कि इसका तो रोजाना का ये काम है। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न देयर कोर्स, यानी वो अपना रास्ता नहीं बदलता। यानी शीप डॉग क्या होता है, यानी जो भेड़ बकरियों की रखवाली का जो कुत्ता होता है
उसको कहा जाता है शीप डॉग। तो वो वहाँ बैठा हुआ है और वो अपना रास्ता नहीं बदलता, सुकून से बैठा रहता है और ना उसके पीछे भागता है ट्रेन के पीछे कि जी ट्रेन आई है तो उसके पीछे भौंके या ये होता है ना। तो क्योंकि उसको भी पता है कि इसने कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाना। दे स्लम्बर ऑन विद पॉज अक्रॉस, और फिर वो पड़े रहते हैं वहाँ पे बस अगले पाँव पसार के उसके ऊपर सर रख के और सुकून से बस उसको देखते रहते हैं कि उनको पता है कि इसने कोई नुकसान वगैरह पहुंचाना नहीं और इसका काम है यहाँ से, इसका रोजाना तो क्या इसके पीछे भौंकते फिरे। उसके बाद है जी इन द फार्म शी पासेस नो वन वेक्स। जब वो फार्म से गुजरती है तो वहाँ से कोई बंदा भी नहीं उठता और सारे यानी वहाँ पे जो सोए हुए हैं तो वो सोए रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि बट अ जग इन द बेडरूम जेंटली शेक्स, कि जो बेडरूम में एक जो जग पड़ा हुआ है उसकी आवाज़ या उसकी आप कह लें वाइब्रेशन से वो थोड़ा सा वाइब्रेट करता है, जग वो थोड़ा सा हिलता है। यहाँ आपकी पोइम इनफैक्ट ख़त्म हो जाती है, लेकिन असल में ये इसका दूसरा पार्ट यहाँ से शुरू होता है। ये इसका दूसरा पोर्शन है और उसके बाद ये नीचे फिर यानी ये चल रही है और ये अच्छी खासी चल रही है भाई। ये तीसरा पार्ट है इसका, ठीक है। और उसके बाद ये इस तरह है, ठीक है। ये तीसरा पार्ट है। आप इसको पढ़ना चाहो तो आप इसको पॉज करके थोड़ा सा पढ़ भी सकते हो। और उसके बाद ये पार्ट है और उसके बाद ये लास्ट जो है यहाँ तक, ये चौथा पार्ट है, ठीक है, ये वाला। तो आप इसको पूरे को पढ़ना चाहिए तो पूरे को पढ़ लें, बाकी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू ये जैसे था वो दे दिया। और ऑब्वियसली हम इसको यहीं तक ही कवर करेंगे जहाँ तक हमारे सिलेबस में। तो बस ये था। ले जी, वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको कर सकते हैं आप लाइक, अच्छी नहीं लगी तो आप उसको कर लें डिसलाइक। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।